नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पे जो कि रेलवे में काफी आम हो गया है, लेकिन जिसको लेके लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप भी हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, आज हम रेलवे का ऐसे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि रेलवे में काफी आम हो गया है और लोगों के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन रहती है इस टॉपिक को लेके। क्या ट्रेन से घूमने पर मिल सकता है मुआवजा? क्या कहता है रेलवे का कानून? चलिए जानते हैं। हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट ने ट्रेन से गिरकर मरने वाली महिला के परिजनों को 8 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया। इससे पहले रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल ने महिला को मुआवजा देने से मना कर दिया। महिला कर्नाटक के चिन्नापटना रेलवे स्टेशन पर गलती से दूसरी ट्रेन में चढ़ गई थी और गलती का एहसास होने के बाद वो चलती ट्रेन से कूद गई, जिससे महिला की मौत हो गई। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर रेलवे में कोई घायल होता है या किसी की मौत हो जाती है तो उसको डिपार्टमेंट या रेलवे डिपार्टमेंट मुआवजा देता है। इसमें एक और शर्त है रेलवे की, मुआवजा रेलवे तभी देता है जब इसमें रेलवे की गलती है। रेलवे का मुआवजा लायबिलिटी रेलवे एक्ट 1989 की धारा 124 और 124 ए में निर्धारित किया गया है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि रेलवे में घायल होने और मृत्यु होने के मुआवजा देने के क्या नियम हैं। अगर ट्रेन दुर्घटना में किसी की मौत होती है तो उसे 5 लाख का मुआवजा दिया जाता है। अगर गंभीर रूप से घायल या विकलांग की स्थिति होती है तो उसमें 2.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। अगर हल्की मुल्की हॉस्पिटल वाली चोटें लगती हैं, हॉस्पिटल रूप से घायल होता है तो उस स्थिति में उसे 50,000 का मुआवजा दिया जाता है। ये तो था रेलवे के मुआवजे का टॉपिक। अब आ जाते हैं, अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की होगी तो आपको ऑप्शनल इंश्योरेंस का ऑप्शन जरूर आया होगा, जो कि हर पोर्टल पे सेम प्राइस का होता है। इसकी प्राइसिंग 0.92 रुपीज पर पैसेंजर होती है और ये इंश्योरेंस सभी कंफर्म टिकट और आरएसी टिकट वालों के लिए निर्धारित होता है। और ये स्कीम रेलवे के यात्रियों के लिए 1 सितंबर 2016 से शुरू की गई थी। स्कीम के तहत ट्रेन दुर्घटनाओं, अप्रिय घटनाओं के कारण अगर यात्री की मौत होती है या गंभीर रूप से घायल होता है तो पीड़ित या उसके परिवार को कानूनी उत्तराधिकारी बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात है, एक्ट 1989 की धारा 124 और 124 ए के तहत इंश्योरेंस कवरेज प्रारंभिक स्टेशन यानी जहां से आप ट्रेन पकड़ रहे हैं उसका वास्तविक प्रस्थान, जो भी उसका समय है, से लेकर गंतव्य स्टेशन पर जो वास्तविक आगमन समय है तब तक वह मान्य रहेगा। ये इंश्योरेंस स्कीम सभी रिजर्व क्लास के यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट से अगर आप टिकट करते हैं तो उस पर ये मान्य रहता है। अब बात कर लेते हैं आईआरसीटीसी का जो ऑप्शनल इंश्योरेंस होता है उसमें कितना मुआवजा दिया जाता है। अगर उस दुर्घटना में किसी यात्री की मृत्यु होती है तो उस सिचुएशन में 10 लाख रुपए की राशि इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है। और दूसरी कंडीशन की बात करें तो अगर यात्री विकलांग रूप से घायल होता है या विकलांग हो जाता है तो उस केस में भी इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 लाख रुपए का भुगतान करती है। अगर कोई यात्री स्थायी आंशिक रूप से विकलांग होता है तो उस केस में 7.5 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। अगर लास्ट टॉपिक की बात करें तो अगर किसी यात्री को चोट लगती है तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी 2 लाख रुपए का भुगतान हॉस्पिटल को करती है। तो ये तो था इंश्योरेंस वाला टॉपिक। तो मेरे हिसाब से आपकी गलतफहमी दूर हो गई होगी, यानी अगर रेलवे में किसी की जानबूझकर मौत या घायल होता है तो उसमें रेलवे बिल्कुल भी मुआवजा नहीं देगा। लेकिन अगर रेलवे की गलती से कोई दुर्घटना होती है, उसमें किसी की मृत्यु हो जाती है तो रेलवे को मुआवजा देना पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।